नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों दोस्तों हम लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि हम लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट के दर्शन हो जाएं। अक्सर ये न्यूज गर्म रहती है हमारे यूट्यूब पे और भी चैनलों पर कि सैटेलाइट इंटरनेट आने वाला है। अच्छा, हम लोगों में से दोस्तों बहुत कम लोग ही सैटेलाइट इंटरनेट को लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जियो फाइबर चल रहा है, एयरटेल के जिनके कनेक्शन है। तो वो लोग तब लगवाएंगे जब या तो वो प्लान सस्ता होगा या फ्री में लगा रहा होगा। क्योंकि जब हम भारत में अपना कनेक्शन लगवाते हैं फाइबर का, इंटरनेट का, तो हमारी सिक्योरिटी भी जमा होती है, जिसमें जो सामान साथ में आता है उसके पैसे जोड़े हुए होते हैं। ये कह लीजिए फ्री में तो पूरा लगता नहीं है भाई, 3-4 हज़ार रुपये जमा होते हैं, जिसमें राउटर वगैरह का खर्चा भी होता है। तो हम लोग इतनी जल्दी बदल भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों जब शुरू शुरू में सैटेलाइट इंटरनेट आएगा तो हर कोई तो लगवा नहीं पाएगा उसको, क्योंकि इसमें वैसे भी 7-8 हज़ार रुपये जाने पड़ेंगे, क्योंकि 1000-2000 का वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो एंटीना वगैरह होता है वो लगेगा, सारा खर्चा आएगा, उससे घर तक आएगा। तो इसका फायदा दोस्तों ज़्यादातर जो जगह पे होने वाला है वो है गांव दूर दराज की जगह, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर उसका फायदा उठाएंगे लोग बाग। क्योंकि भारत में जैसे जो मेट्रो सिटीज है, दिल्ली जैसे शहर है, मुंबई जैसे शहर है, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, बड़े शहर है, यहाँ पहले से ही इंटरनेट की व्यवस्था हैगी। यहाँ अलग अलग कंपनियां घरों में, फ्लैटों में इंटरनेट को दे रही हैं। तो यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ सिर्फ कंपटीशन उत्पन्न होगा। यहाँ जो होगा वो कंपटीशन होगा कि भाई तेरे रेट ज़्यादा है तो भाई इसका लगवा लेंगे, उसका ज़्यादा होगा तो उसका लगा दिया, और जो सर्विस सही देगा वो जीत जाएगा और जो नहीं देगा वो बाहर हो जाएगा। इस तरह का यहाँ पे माहौल रहने वाला है अगर आ भी गया सैटेलाइट इंटरनेट तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग काफ़ी दिनों से जानना चाह रहे थे कि ये कब आएगा, और अभी भी दूर के दर्शन है, अभी भी पास नहीं है, इतनी आसान नहीं है ये सर्विस को भारत में आना। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात यह है कि ये सर्विस जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं ना, स्टारलिंक, उनकी तरफ से तो डिले हो रही है, लेकिन हमारी जो भारत की कंपनियां हैं, जो कि वन वेब के नाम से एयरटेल का आने वाला है और जियो का भी आने वाला है, तो इनकी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन विदेश वाले जो हैं, स्टारलिंक और अमेजोन, उनके दोस्तों अभी डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं है और वो नियमों को मान नहीं पा रहे, और वो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नियम वगैरह में छूट मिल जाए। दोस्तों वो नियम क्या है? अब हमारी भारत सरकार बहुत जो है चौकन्नी हो गई है। हमारा जो है पहले अंग्रेजों ने खूब लूट लूट के यहां से ले गए बाहर, अभी भी हमारे साथ जो लूट हो रही है दोस्तों वो हो रही है डेटा की। जो हमारा डेटा होता है, पर्सनल डिटेल्स होती है, वो कंपनियां लूट बचाने के लिए उसे लूट रही है, ये कह लीजिए। अब लूट कैसे रही है कि जो भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें हमें अपनी डिटेल डालनी पड़ती है। दूसरा, जो हम ऐप चलाते हैं दोस्तों, तो उसमें हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं या यूज करते हैं या देख रहे हैं, तो उसमें हमारा डेटा जा रहा है। वो डेटा बहुत महंगा है दोस्तों, वो बिक रहा है। जो डार्क वेब होते हैं उस पर हमारा डेटा बहुत महंगा बिक रहा है, और वो आम है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी पर्सनल डिटेल आप ही को पता है, ऐसा नहीं है। हमारी डिटेल आम हो चुकी है, पैसे दे के आप डार्क वेब पे खरीद सकते हो। खैर वो एक अलग मैटर हो गया। तो दोस्तों इसे देखते हुए हमारी सरकार जो है उसने नियम थोड़े टाइट कर रखे हैं कि हमारे जो भारतवासी हैं इनका शोषण ना हो सके, गलत यूज ना कर ले कोई। भाई जो भी सरकार काम करती है ये हमारे हित में करती है, हमें उसका फायदा नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम लोग सिर्फ जो फायदा देखते हैं ना वो पैसे को ही देखते हैं, या राशन को देखते हैं। राशन मिल गया तो ये हमारे लिए फायदा है, बत्ती फ्री मिल गई या नहीं मिली। तो जो चीज़ हमारे इन हैंड आती है वो हम उसे फायदा समझते हैं, जो चीज़ नहीं आती उसे हम नुकसान समझते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिसका फायदा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फायदे वाली होती है, जैसे कि हमारी पर्सनल डिटेल्स। अब जैसे एआई आने वाला है, इसके भी बहुत सारे नुकसान हैं, आपको पता होंगे। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा,
इसमें भी हमारी पर्सनल चीज़ें चली जाती है। तो जो पर्सनल डिटेल्स है ये हमारी बाहर ना जाए, इसके लिए हमारी सरकार जो चाहती है वो कहती है कि इसका जो डेटा सेंटर बने वो भारत में बने। या कोई भी दिक्कत आएगी, मान लो अगर कस्टमर को कोई दिक्कत आ गई इंटरनेट चलाते टाइम में, अब वो कॉल कर रहा है कि जी मेरी ये कॉल ठीक कर दीजिए, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उसकी कॉल अमेरिका नहीं जानी चाहिए यहाँ से ट्रांसफ़र होके, उसको यहीं पे समाधान मिलना चाहिए, यहीं के उसके लोग होने चाहिए, यहीं पे उसका डेटा स्टोरेज किया जाए। ऐसा हमारी भारत सरकार चाहती है। तो दोस्तों बहुत सारे नियम है इसके ऊपर, जब नियम आ जाएंगे तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। मेन मेन नियमों पर बात कर लेते हैं कि हमारी भारत सरकार ये भी चाहती है कि जो प्लान आए वो हर जेब का पॉकेट फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं यहाँ से रुपए बटोरे और विदेश चले गए सारे। अब अंग्रेजों को लुटने नहीं देना चाहती भारत सरकार। भारत सरकार हमारी अपनी सरकार है, हम लोग उसे चुनते हैं, यहाँ के नागरिकों ने चुना है भारत सरकार को, तो उनका दायित्व है कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। तो दोस्तों हमें दिखाई नहीं देता वो एक अलग बात है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग सोचते हैं पैसा आ गया तो हमारा फ़ायदा, बाकी नहीं है। तो हमारी सरकार नियम जो है ऐसे ऐसे बनाती जा रही है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब जो ये विदेशी कंपनियां होती हैं वो लोग तो फ्री होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, सारे राइट्स मिल जाएं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारी सरकार बहुत सख्त हो चुकी है। लेकिन अब भाई विदेश से पैसा आना भी जरूरी है। अब मान लो विदेशी कंपनी आएगी तो उससे हमें धन का लाभ भी होगा। मान लो कनेक्शन बिकेगा तो जीएसटी वगैरह टैक्सेस वगैरह होते हैं वो चलाते हैं, उससे भी सरकार का फायदा होता है। दूसरा वो लोग अभी सैटेलाइट्स के राइट्स खरीदेंगे। अब जैसे मान लो अगर दिल्ली के लिए राइट्स अलग होगा, बॉम्बे के लिए अलग होगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमारा स्पेक्ट्रम बिकता है, टेलीफोन कंपनी खरीदती है, तो वो लोग तो वही मांग कर रही है कि भाई हमने पैसे दे के स्पेक्ट्रम खरीदा है। तो अगर आप फ्री में दे दोगे किसी को, नीलामी नहीं करते हो, तो वो उसके दूसरे उपयोग भी करेगा। जैसे जियो जैसी कंपनी है, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि अगर मान लो आपने स्पेक्ट्रा ऐसे ही दे दिया स्टारलिंक वगैरह को, और उन्होंने टेलीकॉम कंपनी चालू कर ली, उसी से टेलीफोन भी मिलाने लग गए बंदे, तो नुकसान हो जाएगा। उन्होंने तो स्पेक्ट्रा खरीदा हुआ करोड़ों रुपए में। तो भारत सरकार ने बोला है कि हाँ जी आपकी बात ये मानी जाएगी, स्पेक्ट्रा फ्री में नहीं देंगे, इससे पैसा आएगा, शुल्क आएगा। लेकिन अब ये शुल्क किस तरह से आएगा, मान लो कि एक क्षेत्र के लिए आएगा, उन्होंने तो सैटेलाइट छोड़ रखा, वो तो पूरी दुनिया को ऊपर से नेट दे सकते हैं फ्री में भी चाहे तो। लेकिन हमारी भारत सरकार का नियम है कि उस पर हम लोग फीस लेते हैं, हमारे यहाँ पे वो सुविधा देंगे, तो ऐसे ही नहीं वो अपनी सर्विस दे सकते, तो उसके लिए उन्हें यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हमारी भारत सरकार ने कोशिश की है कि इनको देखते देखते, ये नहीं कि हमारे जो भारत के लोग हैं वही कंपनियां इसका फ़ायदा उठाएं, विदेश के लोग भी फ़ायदा उठाएं सैटेलाइट इंटरनेट में। तो अब ऐसे तो दोस्तों अब ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि नियमों को हल्का किए जाए। यानी पेपर वर्क में हमारे नागरिकता के लिए जो जरूरी है वो तो जरूरी रहेंगे ही रहेंगे, पेपर वर्क में ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां आ नहीं पाती। स्टारलिंक अभी तक अपनी चीज़ें फाइल नहीं कर पाई सही तरीके से। तो ये खुशखबरी है स्टारलिंक के लिए और अमेजोन के लिए कि हमारी भारत सरकार अब ऐसे नियम बनाने जा रही है जिससे इनको आने में आसानी होगी कंपनियों को। ये नहीं है कि यहाँ के सख्त कानून है जैसे पहले हुआ करते थे, तो हमारा देश क्यों तरक्की नहीं कर पाया था। और अब जो हमारी ये सरकार है, मोदी सरकार जब से आई है, देश तरक्की कर रहा है। वो एक अलग बात है कि आप रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में कहोगे, वो एक अलग मैटर हो गया, वो उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे कि वहाँ कैसा फायदा हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में इंडिया का बहुत नाम हो गया है। मोदी सरकार काम कर रही है, यह हमें मानना पड़ेगा दोस्तों। तो जो हमारी सुरक्षा के लिए नियम है उसमें ढील नहीं दे रही गवर्नमेंट। हाँ जो पेपर वर्क वगैरह होता है और जो नियम है उसमें हम उनको छूट देंगे। भारत सरकार इस विषय पे सोच रही है और उन्होंने चारों कंपनियों को बुलाया था। जैसे अभी आपने देखा होगा कि
जो हम टेलीकॉम कनेक्शन चलाते हैं, इसमें एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया वी बोलते हैं जिसे, बीएसएनएल है, डॉल्फिन है, जियो है, ये कंपनियां हैं। तो उसी तरह से जो सैटेलाइट देंगी दोस्तों कंपनियां, वो 4 कंपनियां होंगी। वो 4 कंपनियां दोस्तों स्टारलिंक, अमेजोन, जियो और एयरटेल। ये 4 कंपनियां सैटेलाइट के द्वारा हमें इंटरनेट देंगी। तो दोस्तों जो नियम है उनके लिए मीटिंग बुलाई गई थी अभी, भारत सरकार ने मीटिंग में चारों लोगों को बुलाया। तो उनके जो एम्प्लॉय थे वो आए, उसमें शामिल हुए। तो जो स्टारलिंक वाले हैं उन्होंने तो सहमति मान ली है, जो हमारे नियम बताए थे ना सरकार ने, तो उस पर वो लोग एग्री हो गए हैं। और उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और जनवरी तक की डेट मांगी कि जनवरी तक हम पूरा पेपर वगैरह वगैरह जो भी है उस पर सोच के आपको बताएंगे, और काम कर रहे हैं। एमेजोन का भी बात हो गई जी। लेकिन जो नहीं मान रही कंपनियां वो है एयरटेल और जियो। इनको थोड़े से जो कानून में कुछ गड़बड़ी होगी, या तो इसलिए नहीं मान रहे हैं, या कंपटीशन हो जाएगा इस वजह से नहीं मान रहे हैं, या कब तक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, या जैसे भी है अपने बारे में अभी गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा न्यूज में है। ईटी की जो इकोनॉमिक टाइम्स की जो न्यूज है, मैं साइड में आप देख सकते हैं, मैं चला रखी है साइड में, आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों कि ये जो है ये सकारात्मक रुख नहीं दिखा रही है कंपनियां एयरटेल और जियो, जबकि स्टारलिंक की तरफ से और अमेजोन का जो रुख है वो बढ़िया ही, यानी गवर्नमेंट खुश है उससे। स्टारलिंक ने जनवरी तक का टाइम मांगा है कि हम जनवरी में आपको जवाब दे देंगे इसके ऊपर, जो आपकी ये नियम शर्तें हैं और जो है इसकी डिटेल के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टारलिंक के तो पहले से ही 6000 के करीब जो लियो सैटेलाइट है ऑर्बिट में पहले से चल रहे हैं। उन्हें तो चालू करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, इसलिए वो हाँ कर देते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि उनको तो और देशों में भी सर्विस दे ही रहे हैं। यहाँ के हिसाब से सिर्फ पेपर वर्क करना है, और अपनी उन्हें वो जो छतरी आएगी वो लगाओगे, जैसे आप डिश टीवी चैनल देखते हो, उससे सैटेलाइट आपके घर में आ जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि हवा में सिग्नल चलेगा, एक राउटर तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो वो राउटर के लिए एंटीना लगाना पड़ता है, तो वो लगा देंगे और आ जाएगा। उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी। ऐसी अमेजोन है, अमेजोन भी ऐसी अमेजोन है दोस्तों, वो भी 3260 सैटेलाइट है उनके लिए ऑर्बिट में। ऑर्बिट है जो हमारा एक क्षेत्र होता है जिसमें सैटेलाइट चलते हैं, छोटे सैटेलाइट है जिसे लियो बोलते हैं ये लोग, और जहाँ पे ये चलते हैं ऑर्बिट उसे लो ऑर्बिट बोलते हैं। तो वहाँ पे 3260 के साथ शुरुआत करने वाला है अमेजोन अपने सैटेलाइट के साथ, फिर बढ़ते जाएंगे आगे आगे, जैसे काम चालू होगा इनका तो उस हिसाब से आगे और भी करेंगे ये लोग। लेकिन जियो है, एयरटेल है, इनकी तो शुरुआत है। एयरटेल ने भी कुछ छोड़े हैं बीच में, अभी पता लगा था, उनकी डिटेल अभी आई नहीं है। तो उन्हें तो शुरू से तैयारी करनी है, इसलिए उनके हाथ पैर फूले हुए भी हैं, और वो सोच रहे हैं कि कंपटीशन भी ना हो, इतना पैसा लगाने के बाद अगर मार्केट में उतरेंगे, पता चला कंपटीशन हो गया तो नुकसान हो सकता है। क्योंकि भैया ये तो इंडिया का बंदा, तो आप जानते ही हो सारा नफ़ा नुकसान देख के करता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने विचार बना लिया है नियमों में ढिलाई देने की, छूट देगी, जिससे अमेजोन और एलन मस्क जी को फायदा होगा, ताकि जल्द से जल्द हमारे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की व्यवस्था चालू हो सके, इंटरनेट चालू हो जाए। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।